इस समय की और इस एरिया की यानी जमुना पार्क की सबसे बड़ी खबर, और इस समय यह कहना कहीं गलत नहीं होगा कि अब तक ऐसा इस पूरे जमुना पार्क में नहीं हुआ, जो खबर हम अब आपको देने जा रहे हैं। यह खबर है 2 थाने के अंतर्गत आने वाली एक मुकदमे की। इसमें हुआ ये कि एक लड़की जिसके साथ गैंग रेप होता है, वो भी भजनपुरा के अंतर्गत, और यह थाना पड़ा भजनपुरा, और जो लड़की जिसने कंप्लेंट की, जिसने ये दर्ज कराया मामला कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, वो उस्मानपुर थाने के अंतर्गत आती है। यानी अब 2 थाने इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, आप समझिए कि आखिर हमने ये क्यों कहा कि इतनी बड़ी घटना इस पूरे जमुना पार्क के लिए ये पहली ऐसी घटना है जिसने इस पूरे जमुना पार्क को ही शर्मसार कर दिया है। एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप होता है, जिसमें करीब 21 लोगों का, क्योंकि ये हम कंफर्म नहीं करते कि 20 लोगों का नाम इसमें आया है, ये हमारे सूत्रों ने बताया है कि करीब इसमें 20 से 22 लोग इन्वॉल्व थे। पुलिस ने भजनपुरा थाना और उस्मानपुर की एक संयुक्त टीम बनाई और इन सभी को धर दबोचा। इसमें करीब 20 लोग उठाए गए और उन सब की इंक्वायरी के बाद 4 लोग जो निकल के आए, जो मेन इसमें अभियुक्त थे, जिन्होंने यह गैंग रेप का अंजाम दिया था, उनको उस्मानपुर थाना पुलिस ने भजनपुरा के गली नंबर 7 से उठाया। जी हाँ, भजनपुरा गली नंबर 7। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि उसी घर के अंदर, भजनपुरा गली नंबर 7 के अंदर, उसी घर के अंदर इस लड़के के साथ गैंग रेप किया गया। अब आप खुद सोचिए कि जमुना पार्क में भजनपुरा के अंतर्गत पहले यहाँ पे मर्डर केस आए हैं, यहाँ पे लूट मार के केस आए हैं, यहाँ पे सेक्स रैकेट चलने के केस आए हैं, मगर अब ये जमुना पार्क का भजनपुरा एरिया फिर बदनाम हुआ है, और वो हुआ है गैंग रेप के इस मुकदमे के साथ। एक लड़की जिसकी उम्र अभी नाबालिग है, उसके साथ 4 से 5 लोगों ने, क्योंकि पुलिस के पास अभी 4 लोगों को उठाने की कंफर्म खबर हमें मिली है, और उनको 18 तारीख को भजनपुरा गली नंबर 7 से उठाया गया है। और यह घटना है 4 जनवरी की। 4 जनवरी को उस लड़की को भजनपुरा में लाया जाता है उसी मकान के अंतर्गत, और उसके मकान के अंदर उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। और इसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल हैं। ये भी हम आपको बताते हैं कि इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। हालांकि नाम कन्फर्म अभी हमें पुलिस ने या किसी ने भी नहीं किया है, मगर इसमें जो नाम निकल के आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े धुरंधरों के हैं। यह सभी लोग इस गैंग रेप में शामिल होते हैं, और 4 लोगों को उस्मानपुर थाना पुलिस भजनपुरा के गली नंबर 7 से उठाती है और उनको अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश करती है और उनको न्यायिक हिरासत में भेज देती है। अब आप खुद सोचिए कि अभी तक छोटी मोटी घटनाओं के लिए ये जमुना पार्क या इसके आसपास के इलाके, चाहे भजनपुरा हो, गांधीनगर, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही एक 2.5 साल की बच्ची के साथ गांधीनगर में रेप किया जाता है, और अब यमुना पार्क के इसी एरिया में भजनपुरा में गैंग रेप का मामला सामने आ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से यहाँ के लोगों की मानसिकता खराब होती जा रही है, और इस तरीके की घटनाएं भी अब लोगों के सामने आ रही हैं। भजनपुरा में गैंग रेप का मामला पहली बार आया है, और जब हमने पुलिस प्रशासन से बात की, तो चाहे हमने उस्मानपुर थाने की बात हो, चाहे भजनपुरा थाने की बात हो, पुलिस ने हमें घुमाया। हमने जब इस मामले की तफ्तीश की तो हमारे को मामला परत बाई परत खुलता चला गया, मगर जब पुलिस से पूछा तो पुलिस ने इसको ऐसा कोई मामला होने से ही इनकार किया। फिर हमने कहा कि नहीं, अगर ऐसे कहीं ना कहीं हमारे सूत्र खबर दे रहे हैं तो इस पे तहकीकात की जाए। फिर हमने एक एक करके पूरी डिटेल को खंगालना शुरू किया। हमने सीनियर अफसर से लेकर जूनियर अफसरों तक बात की, कांस्टेबल तक बात की, पुलिस के हर डिपार्टमेंट के लोगों से बात की, मगर उन्होंने हमारे को घुमाना ही अच्छा समझा, क्योंकि बात उनके थाने की थी। मगर जब हमने एक एक करके एक एक चीज़ों पे जाना शुरू किया, हमारी टीम ने तफ्तीश शुरू की, तो मामला खुलता चला गया, और यह मामला 4 जनवरी 2022 का है। इसमें एक नाबालिग बच्ची से, एक लड़की से रेप किया जाता है, और उसमें करीब 20 से 22 लोगों का नाम आता है। वो भी उसी जहाँ पे रेप किया गया, वो उन्हीं लड़कों का घर था। और उसके बाद उनको जब 20-22 लोगों का नाम आता है, तो यह लड़की जब अपने घर जाती है, छूटती है, तो वो अपने घर में जाके इसकी शिकायत करती है। फिर ये मामला थाने तक जाता है, और 4 जनवरी के बाद 18 जनवरी को दिल्ली पुलिस की टीम, खासकर उस्मानपुर और भजनपुरा की टीमें गली नंबर 7 भजनपुरा में जाती हैं और उन 4 से 5 लोगों को अरेस्ट करती हैं। और यह आसपास के सभी एरिया के
इलाकों से यह लोगों को पकड़ा जाता है। 20 लोगों से इंक्वायरी होती है, 22 लोगों से, और उसमें जाके 4 लोग ऐसे कंफर्म निकलते हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी घटना और भजनपुरा उस्मानपुर के अंतर्गत आने वाली घटना, और जब हमने पुलिस से इस बारे में बताया, पूछा, तो उन्होंने इस ऐसी कोई भी घटना होने से ही इनकार कर दिया। आखिर इसको छुपाया क्यों जा रहा था? इसमें क्या षड्यंत्र था? आखिर ऐसी कोई घटना हुई थी तो क्या मीडिया का फर्ज नहीं बनता कि लोगों के सामने ऐसी खबरें लेके आए? क्या पुलिस का यह कहीं ना कहीं दायित्व नहीं बनता कि ऐसी घटनाओं से लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग भी जागरूक हों और कहीं ना कहीं एरिया में ऐसी चीज़ों से अलर्ट हो कि लोग अपने बच्चे, अपने परिवारों को थोड़ा सावधानी से उनको अलर्ट करें, उनको रखें और उनको इन चीज़ों से अवगत कराएं कि बच्चों या परिवार के लोगों को, कि ताकि वो अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा ध्यान से करें। मगर यहाँ पे पुलिस ने भी इसको गोलमाल तरीके से इस मुकदमे को इधर से उधर किया। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने इससे बताने को ही मना कर दिया कि ऐसा कोई मुकदमा हुआ ही नहीं। मगर हमारी टीम ने जब ये कंफर्म किया तो उसके बाद जब हमने पुलिस प्रशासन से बात की तो पुलिस के होश उड़ गए कि आखिर ये खबर इनके पास पहुंची कैसे, क्योंकि ऐसा कोई भी मुकदमा, ऐसी कोई भी खबर अभी तक किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आई है, किसी भी चैनल पे नहीं आई है और इसको दबा दिया गया। मगर हम ये खबर कंफर्म दे रहे हैं कि 4 तारीख को उस्मानपुर थाने के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसमें गैंग रेप का मामला सामने आता है, और उसके बाद 4 लोग, 20 लोगों से इंक्वायरी होती है, उनको उठाया जाता है, उनसे जांच की जाती है, मगर 4 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उनको न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि इस पे इतना लीपी पोती क्यों किया गया? आखिर यह मामला इतना बड़ा था तो उसको दबाया क्यों गया? दोनों थाने की पुलिस से जब हमने बात की तो उन्होंने इसको छुपाया क्यों? अब क्वेश्चन खड़े होते हैं कि आखिर इसमें क्या इसके पीछे षड्यंत्र था, इतना इसको क्यों छिपाया गया? मगर यह खबर कंफर्म है कि 4 जनवरी को एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार होता है। गैंग रेप की घटना भजनपुरा थाना के अंतर्गत आने वाले एरिया में की जाती है और उसके बाद 20-22 लोग अरेस्ट किए जाते हैं, उनसे इंक्वायरी होती है, जांच होती है और फिर फाइनली 4 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उनको अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। तो इस एरिया के लिए बहुत बड़ी खबर है और अभी तक ऐसा इस जमुना पार में नहीं हुआ था, जो अब यहाँ के लोगों को शर्मसार कर रही है खबर। और अब लोगों में यह कहीं ना कहीं पूरे एरिया में सनसनी फैल गई है कि ऐसा मामला भी इस एरिया में पहली बार हुआ है, जिससे इस एरिया में रहने वाले लोग अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि आखिर हमारे बच्चे, हमारे परिवार कैसे सेफ रहेंगे अगर यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। चाहे सेक्स रैकेट हो, चाहे यहाँ पे लूटमार हो, छीना झपटी हो, मार पिटाई घटना हो, या अब गैंग रेप की घटना। क्योंकि गैंग रेप का घटना आज तक यमुना पार में तो नहीं आई थी। गैंग रेप की घटना इस तरीके से यहाँ आना अब यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत अलर्ट और खतरे की घंटी है। उनको भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है अपने परिवार को लेकर, अपनी खासकर बच्चों को लेकर। दिल्ली सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस पे ज़बरदस्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं अगर दिल्ली में दोबारा होंगी तो निर्भया कांड याद करिए, जिसमें पूरा देश एक हो गया था और कई दिन तक दिन रात लोगों ने इंडिया गेट पे प्रदर्शन किया था और पूरी दिल्ली सरकार या ये कहें केंद्र सरकार हिल गई थी और उसी कारण मनमोहन सरकार और सोनिया गांधी की बहुत फजीहत हुई थी। पर अब अगर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी और दिल्ली फिर शर्मसार होगी। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।